वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज है रविवार, तो सुबह से मैं ना लिटरली गाइस मैं सोने लग रही हूँ। मुझे नींद इतनी आ रही है ना, क्या ही बताऊँ। अभी मैं ना जैसे मैं 3 बजे उठ गई, फिर मुझे नींद आ गई। फिर मैं सोची थोड़ी देर और 5-10 मिनट और सो लेती हूँ। 4 बजे उठी, फिर नींद आ गई। फिर उठी मैं 6 बजे। फिर मैंने सोची चल जाले दे, एक बार और सो जाते हैं। फिर मैं उठी 10 बजे। ओ माई गॉड, आज तो मैं कंटिन्यूअसली सोती रही। तो अभी मैं 10 बजे उठी, फिर उसके बाद मैं मंदिर वंदिर गई नहा धो के। फिर राम नाम जाप वगैरह करा, हनुमान चालीसा किए, गाने वाने सुने। फिर गाने वाने सुनने के बाद और फिर मैं सो गई। अभी मैं सो के उठी हूँ जस्ट, थोड़ा सा चाय वाय पिए, नाश्ता वास्ता किया थोड़ा सा। और ठंड आ गई है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है हमारे इधर। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और बादल बादल हो रहे हैं बिल्कुल, ये ना स्मोकी स्मोकी सा मौसम हो रहा है। तो होप आपके इधर भी ठंड आ गई होगी, अभी नहीं आई है। क्योंकि दिल्ली का तो पता ही है ना, दिल्ली में कितनी भयंकर ठंड पड़ती है। और वो भी ऐसे एरिया में रहती हूँ मैं, नजफगढ़ में रहती हूँ मैं। नजफगढ़ में रामा इनक्लेव। कॉलोनी का नाम भी रामा इनक्लेव, और बालाजी के मंदिर के पास। किसी को मिलना हो आसपास तो आ जाना। एक लड़की बोल रही थी, उत्तम नगर में रहती हूँ दिल्ली में, क्या ना हमें आपसे मिलना है। मैंने आ जाओ भाई हवेली पे। वो गाना नहीं है, वो सैया आओ कभी हवेली पे। हंसना भी जरूरी है ना, क्या ही करे। तो किसी को मिलना हो तो आ जाइएगा। ठीक है, यहीं रहती हूँ मैं, नजफगढ़ में रामा इनक्लेव, बालाजी मंदिर के पास। ठीक है, पीपल के नीचे, पीपल चौक है ना, इसके नीचे। ठीक है, इतना एड्रेस बता दिया है। ओके गाइस, तो मैं आप सभी को आज बताऊंगी कि ना नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। आज है ना कंफर्म करके आज मैं बताऊंगी। देखो, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है पर दिखती नहीं है हमें ना। आज डीप में है ना इसके बारे में बात करेंगे। आज संडे है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो कल है ना मेरे पास है ना एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया था कि ना उनके जो रेगुलर मेरे को मैसेजेस वगैरह करते हैं, वो बोल रहे थे कि ना हमारे बेटे को नेगेटिविटी आ रखी है और जैसा तुम्हारे साथ हुआ था वैसा ही उनको हो रखा। ओके, एक बार है ना मैंने वो नज़र उतार देती हूँ आपकी बताने से पहले। जितनी भी जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास आ रही है, आपके परिवार के लोगों को ग्रस्त कर रही है, या फिर कोई गंदी काली क्रिया, काली पीली नीली पीली जो भी क्रिया कर रहा है, उसी के सर पे जाके 100+ मल्टीप्लाई होके उसी के सर पे जाके पड़े। और ऐसे पहाड़ की तरह टूट पड़े क्या ना, उसको कहीं उसका समाधान ही ना मिले। मैं भी अपना ओरा क्लीन कर लेती हूँ। हाँ, सो गाइज, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों चीज़ें होती हैं, है ना यहाँ पे। तो हमें इसे पहचानना कैसे? देखो, ये दिखती नहीं है पर होती है एक्चुअल में। दिखती नहीं है पर एक्चुअल में होती है। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का ना जब होती है ना, तो ऐसा नहीं होता ना कि समाधान कहीं से ही ढूंढे। इतनी बुरी तरीके से वो असर घेरती है बॉडी पे। तो सबसे पहले ये मेंटली करेगी, देन उसके बाद जिसका दिमाग ही अच्छे से नहीं चलेगा तो वो बॉडी को कैसे ही, क्योंकि हमारा ना दिमाग ही तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर ही सही से नहीं चलेगा तो बॉडी कैसे ही चलेगी, है ना। तो ना इसलिए पहले दिमाग पे इसलिए असर पड़ती है ताकि इसका दिमाग ही खराब हो जाए, देन उसके बाद इसकी बॉडी को हम अपनी तरफ से चलाएं। तो जब है ना मेरे को नेगेटिविटी ऐसे असर हुए थे ना मेरे पे, जैसे लोगों ने गंदी काली पीली नीली क्रिया करी थी, तो ऐसा होता था कि ना मेरे को ना कहीं पे भी है ना बिल्कुल स्टक आउट हो गई थी, कहीं भी मैं मन नहीं लगता था। ठीक है, और है ना लोग है ना, मुझे ना ऐसा लग रहा था आंखों पे पट्टियां बांध दी है, बिल्कुल जकड़ के बांध दिया, मेरे को बांध दिया, बिल्कुल ट्रैप कर लिया था। ट्रैप वाली एनर्जी होती है ना। मेरे पे बहुत ज़्यादा गंदी काली क्रिया की है लोगों ने। पता नहीं लोग क्यों करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता ये लोग क्यों करते हैं ऐसा ना। पता नहीं क्या है इनको, क्या ही मिलता है ये सब करके। और है ना फिर है ना, ये पता है क्या है, अपना कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि भगवान तो बख्शता नहीं है। भगवान नहीं बख्शता, बिल्कुल भी नहीं बख्शता ऐसे गंदे लोगों को जो ये भी करते हैं। ये कहीं और है ना, ऐसे लोग है ना कहीं भी शांति नहीं पाते हैं। बिल्कुल बताऊं तो कहीं पे भी शांति नहीं पाते हैं ऐसे लोग। इन लोगों को ना, चाहे ये ना कहीं पे भी चले जाएं, इस दुनिया के किसी भी कोने चले जाएं, इनके कभी भी शांति शांति नहीं पा सकते ऐसे लोग। ठीक है, तो और नेगेटिविटी का ये है, इसको ना बस खत्म करने का ना बस एक यही है। आप है ना जब ना मॉर्निंग में उठो ना तो पूजा करो, तो ना ये कहो कि ना हम पूरी तरीके से सेफ हैं, स्वस्थ हैं। कोई भी जो गंदी पाली क्रिया कर रहा है हमारे ऊपर,
कोई भी ऐसा नहीं, जो कर रहा है वो उसी के सर पे जाके पड़े और पहाड़ की तरह टूट पड़े, ऐसे बोला करो, ठीक है। ये करोगे ना तो एक्चुअली है ना उसका प्रभाव है ना नल वॉइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ना ऐसे बोला करो, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब पूजा वूजा कर लेती हूँ ना तो धूप बत्ती से अपना भी ओरा क्लीन कर लेती हूँ कि जो भी करने की कोशिश कर रहा है ना उसी के पर, क्योंकि ना ये करने से ना, ये छोटी सी बात लगेगी आपको, ये करने से ना उसका ना जो असर है ना कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ का हमें पता चले, इल्यूजन्स होते हैं ये ना, इल्यूजन्स होते हैं, भ्रम की स्थिति होती है। तो ये भ्रम जब हमें पता चल जाएगा तो भ्रम भ्रम नहीं रह जाता, वो हकीकत हो जाता है। देन उसके बाद वो असर ही नहीं करेगा, जिसका चीज़ का हमें पता है वो कैसे असर कर देगा ना, इसलिए वो असर नहीं करेगा। तो ऐसे बोला करो मॉर्निंग में, ठीक है। ये करने से ना नेगेटिविटी का असर भी खत्म होगा और वो ना कंप्लीटली आपकी बॉडी से दूर हो जाएगी, क्योंकि जब तक प्रभाव डालती है बॉडी में, जब तक आपको ना उस चीज़ का पता हो। अगर आपको पता ही नहीं, सॉरी, जब तक आप उस चीज़ का पता ना हो, जब आपको उस चीज़ का पता हो जाएगा देन उसके बाद वो असर आप पे नहीं करेगी, ठीक है। और मेरा ये जो है कि ना, जितने भी गंदी काली क्रिया करने वाले हैं और अंधविश्वासी लोग हैं, जो विश्वास में पड़ जाते हैं, ठीक है, गैर धर्म की चीज़ों को अपनाते हैं, ये ना धरती की ना वाइब्रेशन को ना कम कर देते हैं। ये चीज़ें मिलके धरती की वाइब्रेशन को कम कर देती है। जिससे होता क्या है, जहाँ पे भी अगर है ना कोई पॉजिटिव इंसान है, देन उसके बाद उसको असर गिरेगी ना, वो उस पर प्रभाव डालेगी। देन उसके बाद क्या होगा, धरती की वाइब्रेशन कम हो जाती है। और हम जीवन क्यों मिला है, हमें जीवन मिला ही है कि ना धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ये ना मेरा ना कोई थॉट प्रोसेस और ना थॉट प्रोसेस पे है ना कोई है ना मेरे ना असर गिर रहा है, तो ये ना जाके ना वही गंदी काली क्रिया ना कोई भी करने की कोशिश कर रहा है ना, उसी के ऊपर है ना जाके सर पे पड़े पहाड़ की तरह। भाई क्या है तेरे को, कोई काम करना अपना। सो ये ऐसा है। अरे यार ये क्या कर लिया मैंने, बच्चा चद्दर पे घेर दिया। ओके गाइस, तो ना आपको भी है ना ऐसे ही करना है, पॉजिटिव रहना। अगर है ना आप है ना नकारात्मक शक्तियों को कम करना है ना, देन उसके बाद है ना आपको उसके बारे में सोचना है कि हाँ भाई इसका असर कुछ नहीं होगा, और देन उसके बाद वो चीज़ें आप पे असर नहीं करेंगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। और आज संडे का दिन था तो आपने होप गए होंगे थोड़ा सा ना बाहर बाहर। तो ना आपको ना देखिए, जैसे ना अपनी है ना वाइब्रेशन को ना हाई करना है ना, तो आप है ना पता क्या कीजिए, आप है ना क्या कहते हैं, थोड़ा पार्क वार्क जा सकते हैं, उससे ना वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। खुले पार्क में जाएं। अब मेरा तो ये है कि ना मेरा पार्क है ना हमारे से ना 200-300 मीटर पे दूर है, तो मैं छत पे चली जाती हूँ। तो छत पे ना आसपास का ना जो एरिया है ना ग्रीनरी ग्रीनरी सा है पूरा ना, ग्रीनरी सा। और तो ना वहाँ पे मैं चढ़ के ना मैं देख लेती हूँ, गाने वाने सुन लेती हूँ। तो ना थोड़ा सा ना नेचर के साथ बिताएं समय ना, ठीक है, नेचर के साथ बिताएं। नेचर के साथ बिताएंगे देन उसके बाद आपको ना उसके ना पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और आप होप आप मंदिर गए होंगे और आपने राम नाम जाप किया होगा, हनुमान चालीसा की होगी। नहीं किया है तो अभी करो। आपको ना ये लगेगा ना कि ना हनुमान चालीसा कर लिया एक बार तो क्या ही फर्क पड़ता है। पता है ना फर्क पड़ता है। ये जो आपका थ्रोट चक्र है ना, ये थ्रोट चक्र, इस पे ना मैं सच बताऊं ना, मेरा ना ब्लॉक थे, मेरे चक्रास ब्लॉक थे और मुझे चक्रास के बारे में पता भी नहीं था। मैं ऐसे ही हनुमान चालीसा ना कंटिन्यूअसली, मैं वैसे बचपन से ही की हूँ, मैं रेगुलर कभी नहीं की। देखो कंटिन्यूअसली कोई चीज को करते हैं ना तो ना उसके है ना जो प्रभाव है ना, उसके गुण, जो ईश्वर के गुण है वो हमारे अंदर आने लगता है, ठीक है। तो सच में ना मेरे को ना इसके ना बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, मेरे चक्रा हील होने लगे, ठीक है। और जो किसी ने भी कोई भी क्रिया की थी कैसी भी, वो भी कट जाती है, ठीक है। एंड ऑफ द मोमेंट वो कट जाती है, क्योंकि भगवान जी भी तो, हम जिस भगवान का नाम ले रहे हैं, और भगवान जी हनुमान जी तो उसी का ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। तो भूत पिशाच तो वैसे भी बैंड ही बजा देते हैं वो उनकी, है ना, ठीक है। तो आपको ऐसे करके करना है, ओके। और मंदिर में जाएं तो वो क्या कहते हैं, एक लोटा जल जल जरूर चढ़ाएं, उससे ना आपका चंद्रमा स्ट्रोंग होता है। और मेरे तो गुरु नीम करोली बाबा जी हैं। और कल मैंने ना आपको एक बात बताई थी ना, क्या मैं ना वहाँ गई थी ना, तो अब मेरे को ना ऐसे पॉइजन दिया था किसी ने ना, तो मेरे को पॉइजन दे दिए। वो वहाँ पे लिखा हुआ था ऐसे, जहर खोरों से सावधान, ऐसे लिखा हुआ था। वो बात चीज़ मैंने बाद में देखी थी। तो मैं नारियल ले रही थी उनसे, तो मैंने नारियल ले लिया। देन उसके बाद क्या होता है, नारियल ले लिया तो ना उसने पैकेट में ना वाइट कलर के पैकेट में
दो पैकेट में उन्होंने हमें लिक्विड दे दिया। तो मेरी बहन ने तो नहीं लिया, मेरी बहन थोड़ी सी है ना लॉजिक लगाती है, बहुत लॉजिक लगाती है। मैं दिल से सोच लेती हूँ, मैंने कहा क्या ही होगा, पता नहीं, मेरे को तो नारियल पानी है पर वो कुछ ज़्यादा ही वाइट था। ठीक है, तो मैंने पिया, बहुत कड़वा लगा मेरे को ना, बहुत कड़वा लगा। दो दो मैंने पिया था उसका, 2 बूंदी पिए थे मैं। देन उसके बाद मैंने पिए, और उसके बाद क्या हुआ, मैं पिए और फिर मैं अपनी बहन को बोली ये तो बहुत कड़वा है। देन उसके बाद मैंने वो फेंक दिया, क्योंकि जो बस बुक किए थी मैं, उस बस में से मैंने उसको फेंक दिया। देन उसके बाद क्या होता है, मेरी बहन, मैंने कहा बहन ये तो कड़वा है, तो फिर ना मैं वो दूसरा भी पैकेट मैंने फेंक दिया। फिर वो अंकल ऐसे ही ना ताक झाक करने आ रहे, क्या ना लड़कियां ना कुछ हुआ या नहीं हुआ सर, क्योंकि मैंने बाद में देखा कि जहर खोरों से सावधान उस पर लिखा हुआ था। ओह माय गॉड। तो वो देख के जा रहे, मुझे हंसी आ रही उस पर, क्या ना भाई मैंने अच्छे अच्छे पॉइजन खा लिए, लोगों ने मेरे को पता नहीं क्या क्या मिला के खिलाया, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। और अब तो मेरे पास गुरु कृपा हो गई, क्योंकि मैं नीम करोली बाबा जी से निकल लिए थे। ये हुआ था, ये मेरे साथ हुई थी कहानी, क्या कहते हैं वहां से आके ये, अरे वो एरिया का नाम तो है, पता नहीं कौन सा है, कहाँ से लिए थे मैंने, हल्द्वानी से। हल्द्वानी से मैंने ना बस बुक किए थे। देन उसके बाद हम रास्ते में, बीच रास्ते में कोई था दिल्ली वाले रूट पे, ठीक है, तो वहाँ से ये चीज़ें हुई। तो ऐसे मिल जाते हैं ना, तो थोड़ा बच के ना, क्योंकि जाते समय तो मैं कश्मीरी गेट से गई, कश्मीरी गेट से मैं सीधा वहाँ पे काठगोदाम उतरी थी, काठगोदाम से मैं सीधा कैची धाम चली गई। तो ऐसे हुआ था। ओके गाइज, तो ना मैंने उस दिन वो जहर का अमृत बन पी लिया, तो 2 बूंद अमृत के मैंने उस दिन पी लिए। और एक लड़की मेरे से बोल रही थी कि दीदी मेरे इल्यूजन्स बहुत आते हैं, इल्यूजन्स कुछ ऐसा था, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति उसके पास है ना बहुत रहती है। तो बहन देखो, मेरे को जहां तक आप लोग को लग रहा है ना, आप है ना ट्रैप में हो, तो हनुमान चालीसा कंटिन्यूअसली करो, उसके ना रिजल्ट आपको ना एकदम से नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ओके, तो आपको करना है। ओके गाइज, तो नकारात्मक और सकारात्मक यही चीजें हैं, जो गंदी काली क्रिया करते हैं ना वो बचते नहीं है। और मैं उन सभी को ना वार्निंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे शब्दों में है ना सिद्ध है ना मेरे शब्द, तो मैं उनको ना एक ही बात कहूंगी कि ना धरती को छोड़ दो। ठीक है, मैं यही कहूंगी कि ना धरती को छोड़ दो प्लीज करके। एलएस तुम्हारी वो हालत होगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। ये खून से ही धरती पूरी होनी है, ये सोच लेना, क्योंकि जजमेंट का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो मैं जितने भी गंदी काली क्रिया करने वालों को बस एक ही बात बोलूंगी कि हमारी धरती को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। एलएस तुम्हारी वो हालत होगी ना, वो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, धरती को छोड़ दो। ठीक है, इंसानियत की राह पे चलो, इंसान बनो। ठीक है, और पॉजिटिव रहो, सकारात्मकता फैलाओ। एलएस तुम समझने के बाद भी नहीं समझोगे, देन तुम्हारी खात्मा ही होना है फिर, ये याद रखना। ये मेरे शब्द है ना, चले जाए पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए कि धरती को छोड़ दो, धरती की वाइब्रेशन को कम मत करो। ओके, सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। 14 मिनट हो गए। मैं सोच तो रही थी कि ना थोड़ा सा लंबा होएगा ना वीडियो आज है ना मेरा, बट लंबा नहीं हुआ है, 14 मिनट हो गए हैं। और इसके अलावा मेरे को यही बताना था क्या ना, पॉजिटिव रहने में ना थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वही रास्ता सही है। ठीक है, वही रास्ता सही है, वही रास्ता आपको आध्यात्मिकता की ओर लेके जाता है, और वही रास्ता आपको सकारात्मक रखता है चीज़ों से। ठीक है, अलेज आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप कैसे भी है ना सरवाइव कर सकते हैं अपनी लाइफ को। मेरा मानना है पॉजिटिव रहेंगे, देन उसके बाद चीज़ें सही रहेंगी। आज मैंने अदरक वदरक मिला के, चीनी वीनी मिला के सही से बना लिए थे।
खाना वाना मैंने खा लिया है सुबह, चाय वाय भी पी लिए थे, चाय नहीं पीते, खाना खा लिया था। फिर मैं सो गई, मेरे को नींद आ गई अचानक से। अभी मैं उठी, मैंने कहा वीडियो तो बनानी है भाई, वीडियो बनाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, वीडियो तो बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे कंटिन्यूसली जो सब्सक्राइबर है वो तो देखते ही हैं भाई, है ना। ठंड बढ़ गई है, चाय वाय पिए करो, ठीक है, पीते हो गए आप लोग भी। मैं तो पीती हूँ, क्योंकि भाई चाय के बिना कोई मेरे गले पे कोई नेगेटिविटी क्यों भेज रहा है, ये उसी की बॉडी में जाके चली जाए, अभी चली जाए उसकी बॉडी में। मजा आ गया। तो किसी को मेरे से मिलना हो तो मैं रामा एनक्लेव में रहती हूँ, रामा एनक्लेव में, बालाजी मंदिर के पास पीपल के नीचे, नजफगढ़ में। नजफगढ़ में नजफगढ़ में नजफगढ़ है साउथ वेस्ट दिल्ली में, नजफगढ़ है साउथ वेस्ट दिल्ली में, और मैं रहती हूँ रामा एनक्लेव में, बालाजी मंदिर के पास, पीपल के नीचे, येलो कलर के घर में सो गाइज ये ऐसा है, ये मेरी जीवनी थी। जीवनी जीवनी तो अभी नहीं बताई है ना मैंने, जीवनी तो बताएंगे अभी, है ना, टाइम लगेगा। मेरी है ना चाय जब तक ठंडी ना हो जाए ना, तब तक मेरे को मजा नहीं आता, ठंडी और गर्म थोड़ी मीडियम हो जाती तभी पीती हूँ मैं आज संडे है तो मतलब थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना लाइट वीडियो बनाए ना। सो ऐसा ही है मेरा आध्यात्मिक सफर जो था ना, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है मेरी, इंस्पिरेशनल वाली जर्नी है गाइस। मेरे को ना भगवान मुझे मौका देगा मुझे अपनी जर्नी बताने के लिए, अगर भगवान मेरा हाथ नहीं पकड़ते ना गाइस, अगर मेरा भगवान हाथ नहीं पकड़ते तो गाइस मेरी तो डैडी हो जाने थे मैंने। मेरे पिछले जन्मों का पुण्य कर्म है जो मैं बच गई इतनी खतरनाक चीजों से, एलएस लोगों ने कमी नहीं छोड़ी मुझे मारने के लिए पर मैं परमांश किसकी हूँ पता है तुम्हें, हनु उसकी, शिव जी की अंश हूँ मैं, शिव जी का। हाँ आज ना पता क्या हुआ, मैंने रात में सो रही थी तो मेरा ना ये जो ये वाला हैंड है ना, ये ना मेरे को ना बचपन में नहीं पता था ये मेरे में करंट क्यों दौड़ता है, अपने आप ही करंट बहुत तेज इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रिकल पावर है ना मेरे अंदर दौड़ती थी। फिर ना आज सुबह हुआ, आज मैंने बहुत फील करा, हाँ भाई हो मच करंट मैंने आज फील करा बिल्कुल, बहुत मजा आया कर मैंने, ऐसे ना पता चल जाता है ना फिर आध्यात्मिक स्तर पे बढ़ते हैं तो ना ये करंट क्यों आता है बॉडी में। तो आज मेरा करंट, क्योंकि मुझे पता चल गया ना तो कि मैं इनकारनेशन हूँ शिव जी का, तो मैं अंश हूँ शिव जी का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जब हाथ ऐसे करंट दौड़ रहा था ना मैं फील किया, वो कहा हाँ और हो अरे एक दिन मैं बताया था ना लाइट वाइट भी नहीं थी और चार्ज नहीं थे फोन, मेरा फोन मैंने हाथ में रखा चार्ज होने लगा मतलब वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अब मैंने आपको बता भी रखा है शिव जी मेरे आसपास ही रहते, मेरे पापा की आत्मा के स्वरूप में, और एक दिन दो दिखे थे मुझे अपने पापा सेम ही, एक मेरे पापा काम कर रहे थे और एक जो मेरे परम पिता परमात्मा शिव जी हैं वो रो रहे थे, और रात में भी मैं रोने लगी। फिर मैंने इंटरलिंक किया कि नहीं दो पापा क्यों दिखे, और वो पापा मेरे परमात्मा है, शिव जी है मेरे। तो भाई देखो जो मेरे पास ने नेगेटिविटी भेजा है वो सुख नहीं पा रहे हैं, बैंड बजी पड़ी है उनकी जिंदगियों में इवन, और अब तो इंस्टेंट, बिल्कुल इंस्टेंट, अब पता चल गया ना मेरे को, अब मैं अवेयर हो गई, इंस्टेंट कर्मा दिखाते हैं शिव जी उनको, इंस्टेंट बिल्कुल इंस्टेंट। मेरे को ना ऐसी मंदिर में टोंटबाजी सी कर दी थी, हंसने लगे थे, मैं सोची बड़े हैं, मैं कहा छोड़ जाने दे कोई बात नहीं नीतू। फिर आई तो उनके घर में इतने सांप ही सांप भाई सांप इतने कंटिन्यूअसली सांप, माय गॉड मजा आया मुझे। और घर में भी किसके आ रहे हैं, हमारे भाग भाग के, अरे बचा लो बचा लो अरे बचा लो। वो तो मैंने हाथ जोड़े शिव जी को, प्लीज शिव जी प्लीज मत इतना मत करो, क्योंकि ना वो ना शिव जी उनके ना सांपों को ना इतनी कुचल कुचल के मार रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि ना नहीं शिव जी प्लीज रहने दो, कोई नहीं जाने दो, क्या ही कर सकते हैं इनका। तो ऐसे ही तो बैंड बजा देते शिव जी ना बहुत तगड़े वाली। अरे एक बार एक अंकल बोले थे उनकी सदस्यता ही छीन लिए थे। ऐसे है मेरे शिव जी, ऐसे है मेरे शिव जी, देखो मैं बोलती भी नहीं हूँ कुछ भी और अपने आप ही कर देते हैं ओ भाई मुझे बहुत मजा आता है सच में, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे। आप ना दिल से मानोगे ना तो ना आपके भी काम कर देंगे। अब एक बार है ना मैं क्या हुआ, मैं केदारनाथ जा रही थी ना,
तो पता है क्या हुआ, मेरे पास पैसे भी नहीं, ना नौकरी ना चाकरी, कुछ भी नहीं। मैं क्या, अब मैं जाऊं कैसे? मतलब मैं जल्दी से ना अपने मम्मी माँ बाप से पैसे लेती नहीं हूँ, मैं खुद ही काम कर लेती हूँ, पैसे कमा लेती हूँ थोड़े बहुत। तो वैसे तो मेरे मम्मी पापा मुझे दे देते हैं किसी भी टाइम, मेहरबान है, किस्मत है कि ना मेरे मम्मी पापा भी अच्छे मिल गए मेरे को, जन्म मेरे मम्मी पापा बहुत बोल्ड है, मुझसे प्यार करते हैं। और मैं भी उनके लिए रेसिप्रोकेट हूँ, मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी बुरी नहीं हूँ। तो क्या होता है, मैं कहा अभी जाना है मेरे को केदारनाथ, और इतने सारे पैसे इकट्ठे कहाँ से करूंगी मैं। कॉल आया सडनली, मेरे पास कॉल आ गया, क्या ना, नीतू आ जा, एप्पल में वो इंटरव्यू है तेरा, चल कर लेते हैं यूनिकॉर्न में, एप्पल का रीसेलर कंपनी है ना यूनिकॉर्न, उसमें। देन उसके बाद मैंने गई और मेरे को लेने भी आए। ये भी बात, लेने भी आए ना, मेरा खर्चा वो लगा, किराया भी लगा ना कुछ, और इंटरव्यू भी मैं आराम से देके आई और घर में छोड़ के भी गए। देन उसके बाद मैं जॉब कर ली। लेकिन उसके बाद है ना, लोगों ने ना मेरे से ना चिड़ मिडाची हो गया था, मेरे को जलन की भावना पैदा हो गई थी, उन्होंने मेरे को जॉब से निकाल दिया था। बट वो बात अलग है, मेरे पर पैसे तो आ ही गए थे ना केदारनाथ जाने के, उससे बहुत बड़ी खुशी मिली मेरे को। तो ऐसा मेरे साथ ना लाइफ में हुआ। और कैची धाम तो मैं गई थी, सालासर भी गई थी, पिछले साल गई थी मैं सालासर बालाजी, पिछले साल गई थी मैं ना। और खाटू श्याम भी गई थी उसी दिन। और फिर एक बार बरसाना गई थी, पिछले साल मैं बरसाना, सालासर और खाटू श्याम जी गई थी। इस साल मैं केदारनाथ, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ और वैष्णो देवी गई थी। यहाँ पे गई थी। पता नहीं, मैं चाहती हूँ ना मैं काशी विश्वनाथ में ही रहूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं काशी विश्वनाथ में रहूँ। मेरे को क्या ना, बस एक काशी ही बचेगी ना लास्ट कलयुग में भी, कि वहीं पे ही बस लास्ट वो रहेगी, वो जो शिव जी ने बताया था, वो काशी, शिव जी की काशी। हाँ, मुझे बहुत मन है वहाँ रहने का। और और गाइस, आप संडे को क्या करते हैं मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है? और शेयर कर लिया करो आप लोग भी कुछ मेरे से। एंड मैं तो बताती ही रहती हूँ अपनी बातें, कि कैसे मेरा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, बता देती हूँ मैं तो, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो छुपानी होती हैं, उसके अलावा तो मैं सारी बता ही देती हूँ, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप इस वीडियो में बने हैं। जाते जाते क्या, जय श्री राम बोलते जाओ, रामा रामा रटते जा, बाकी मुझ पे छोड़ते जा। हाँ, अपने परमात्मा पे छोड़ दो, जो होगा सही होगा, जो नहीं होगा वो भी सही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति, धन्यवाद, थैंक यू।